जज़ीरा है, इन्होंने तो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है। इन्होंने कहा है द टेक द इंडियाज़ राम टेम्पल अ न्यू इरा फॉर द हिंदू नेशनलिज्म। तो ये हिंदू नेशनलिज्म के लिए एक न्यू इरा है, क्योंकि फुली इन्होंने कन्वर्ट करना है हिंदुस्तान को हिंदू धर्म में और स्टेट को डिक्लेयर करना है एज अ हिंदू रिलीजन। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। और इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि सेक्युलरिज्म किस तरह आखिरी पसाव में है, सेक्युलरिज्म का मौत आने वाली है हिंदुस्तान में और हिंदू धर्म का राज होने वाला है। 7 टन इन्होंने फूड आइटम्स बनाए और इसके अलावा 50 मिलियन इन्होंने छोटे छोटे पैकेट्स बनाए और लोगों को दिए। और उसके अलावा 1 लाख साधु जो मंत्री जिसको क्या जो पढ़ते हैं, पादरी जिस तरह हमारे यहाँ मौलवी होते हैं, उनको बुलाया है कि वहाँ पे आएँ। और मोदी ने जब ये अटेंड की, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो राम टेम्पल की इनाग्रेशन की, तो टेक्निकली ही वाज अ डिस्क्वालीफाइड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किसी भी मज़हब को सरकारी सतह पे इतना प्रोमोट नहीं किया जाता। लेकिन ये मेजर आर्या ने भी कह दिया कि भाई हमने किसी का ठिका नहीं लिया कि हम जो है सेक्युलर स्टेट बने, हम बदमाशी दिखा सकते हैं। जैसे उर्दुगान ने सूफिया सेंटर में बदमाशी दिखाई थी, तो हम भी दिखा सकते हैं, हम भी ऐसे की तैसी कर देंगे। ये हमने कोर्ट कचहरी में क्यों पढ़ा, ये किया, तो हमने कभी आपसे प्रूफ्स मांगे हैं और आप हमें क्यों प्रूफ्स मांग रहे हैं, हर चीज़ के प्रूफ्स दो, वीडियोस दो, ये दो कि भाई हमने तोड़ दिया, जो करना है, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ो, जितने भी सोशल मीडिया पे जो करना है वो करो। तो उसने कुछ जो न्यूज़ चैनल के बारे में बताया कि बीबीसी ने भी बोल दिया कि 500 साल पुरानी जो है मस्जिद को शहीद करके उन्होंने राम टेम्पल खड़ा कर दिया। वाशिंगटन टाइम का हवाला दिया, उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम का हवाला दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो अल जज़ीरा है वो तो हमास का सपोर्टर है, वो तो टेररिस्ट जो हैं उनके वो आइडियल हैं। इस तरह की उन्होंने ब्लेम लगाए जो समझ से बाहर है, क्योंकि जो भी हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा तो वो उनके लिए है, वो टेररिस्ट भी हो जाएगा। और वो हिट भी जो स्पेशली करते हैं पाकिस्तानियों को, तुर्की वालों को, पाकिस्तानी मुस्लिम, तुर्की वाले जो मुस्लिम हैं उनको हिट ज़्यादा करते हैं। और शेखों से तो इनकी फटती है, क्योंकि शेखों के तो ये गुलाम है, ये तो मुलाजिम है। क्योंकि वो कह रहा था ना, मेजर मैं चप्पल उठा के मैं आपको सिखाऊंगा, तो आप लोगों की भी तो औकात देख लो, शेखों के आप भी गुलाम हो। शेखों के यूएई में जो है 50% से ज़्यादा आपके जो हिंदुस्तानी हिंदू हैं जो वहाँ पे मुलाजिम हैं। मैं भी हिंदुस्तानी हिंदुओं की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी हिंदू जो हैं वो तो हमारे भाई हैं, उनके लिए तो मैं बात नहीं कर रहा। मैं भी हिंदुस्तानी हिंदुओं की बात कर रहा हूँ। तो वो उनकी बूट पॉलिश करते हैं और वहाँ से उनका चूल्हा चलता है, तो उनके बारे में तो बात नहीं करेंगे, शेखों के बारे में, यूएई के बारे में, क्योंकि वो तो उनके ग़ुलाम है ना, तो उन्होंने तो उनको ख़रीदा हुआ है। बाकी ये बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, तुर्की के बारे में। जब इनकी जॉब्स लग गई ना तुर्की में भी, अगर वहाँ पे हालात अच्छे हो जाते हैं तो ये तुर्की के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, फिर बोलेंगे तुर्की सब कुछ है। तो थोड़ा मैं हिस्टोरिकल भी बता दूँ कि इनको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि देखें, जब मुग़लों की हुकूमत गई थी तो हिंदू और मुस्लिम ने इकट्ठे जो है अंग्रेज़ साम्राज्य के साथ लड़ाई की थी। वो भी एक सेक्युलरिज्म की टाइप जो है एक कल्चर था। उसके बाद इनका जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू वाज अ ग्रेट आइडियल पर्सन, तो वो क्लियरली कहता था कि आई एम द एथिस्ट, प्राउड टू बी एथिस्ट। वो इस तरह कहता था कि मैं किसी भी रिलीजन पे बिलीव नहीं करता, मैं बनाना चाहता हूँ श्राइन ऑफ साइंस। वो श्राइन ऑफ साइंस का मतलब था कि मैं रिसर्च और जो साइंस साइंटिफिक एक अप्रोच देना चाहता हूँ अपने मुल्क को। मैं टेम्पल्स इन चीज़ों में यकीन नहीं करता। उन्होंने एक अपनी बुक में भी लिखा है कि मैं कभी भी किसी टेम्पल में विज़िट नहीं किया। लेकिन कुछ स्कॉलर ने जब पढ़ा इसको कि ये टेम्पल में भी जाता था और मस्जिद में भी जाता था, इन्होंने फुल जो है एक मैसेज प्रैक्टिकली दिया था कि भाई वी आर द सेक्युलर स्टेट, रिलीजन को इन्वॉल्व नहीं करना पॉलिटिक्स में। लेकिन हकीकत बात बताता हूँ, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, जब भी आप उनको सबक सिखाना होता है तो वो रिलीजन का वेपन यूज़ करते हैं। जनरल ज़िया ने यूज़ किया, आपको याद होगा। उसके बाद पाकिस्तान में भी ये यूज़ होता रहता है रिलीजन। तो यहाँ पे जैसे पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई हैं, उनको भी इतने राइट्स नहीं होते, एक फैक्ट है। वहाँ भी उनके साथ भी थोड़ी ज़्यादतियाँ होती हैं, उनके साथ भी जुल्म होता है, जिसके हम कंडेम करते हैं, जो पढ़े लिखे हम पाकिस्तानी हैं। बाकी वही बात है कि जहाँ पे मेजॉरिटी होगी तो वहाँ तो सब कुछ चलता रहेगा। इस तरह पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी ने मज़हब को इस्तेमाल किया, पीएमएल नून ने किया, पीटीआई ने यूज़ किया, किसने यूज़ नहीं किया अपने पॉलिटिकल मकसद हासिल करने के लिए। इसलिए बीजेपी भी यूज़ कर रही है। बीजेपी को, क्योंकि मोदी सरकार को, जो मोदी हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका
इसको थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनना है 2024 में, और कांग्रेस को ये मैसेज दिया है कि अब अपना जी पार्टी जो है कांग्रेस वो दफन हो चुकी है, क्योंकि आप लोग तो आए नहीं, आप लोगों ने तो ये दिखाया कि वी आर द सेक्युलर स्टेट, आप लोग तो अंदर आए नहीं, सेलिब्रेशन अटेंड नहीं किया, आपने हमारी जो इनविटेशन थी उसको फेंक दिया। तो अब जो है हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल भी यही है, वन पॉलिटिकल पार्टी, जैसे चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है, तो हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी। और ये जो मेजर साहब कहते हैं डेमोक्रेसी का सबक ना दें, वो ना दें, भाई ये तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि वन पॉलिटिकल पार्टी होगी हिंदुस्तान में। और ये जो है हिंदुओं को ये भी कह दिया है ना काफ़ी लोगों ने कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस हैं कि जो हिंदुस्तान इज़ ओनली फॉर द हिंदू नॉट फॉर द मुस्लिम, द फ्यूचर ऑफ हिंदुस्तान ओनली फॉर द हिंदू नॉट फॉर द मुस्लिम। तो वो इस बात से भी समझें कि ये कह रहे हैं फ्यूचर जो है वो हिंदुओं का ही है हिंदुस्तान में, मुसलमानों का नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं थोड़ी मतलब क्या मतलब क्या बोले हम। देखें 1992 में जो उन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की, उसके बाद किसी को भी सज़ा नहीं मिली। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ लें, ये कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में हमने कोर्ट कचहरी की ये की, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि डिमोलिशन ऑफ जो है बाबरी मस्जिद वाज इलीगल। तो इलीगल है तो फिर आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, जो इनमें इन्वॉल्व हैं। वो मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर वो खुद इस पर इन्वॉल्व था, वो खुद लीड कर रहा था, एल के अडवाणी लीड कर रहा था, बड़े बड़े आरएसएस के जो है चहीते वो इसको लीड कर रहे थे, आरएसएस खुद था। तो बाकी आप तो कह देते हो कि अल जज़ीरा हमास को सपोर्ट करती है, टेररिस्ट है, और आरएसएस के बारे में कहते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, वो तो बहुत ही डेमोक्रेटिक हैं, और उनमें तो बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या है जमहूरियत का, सारे उनको आप सबक देते हैं। लेकिन ये चीज़ें हैं भाई, ये मतलब हिंदू स्टेट तो बन चुकी है प्रैक्टिकली, इनको तो सेकुलर स्टेट नहीं कहना चाहिए। इसका वजह ये, जब ये राम टेम्पल की इनाग्रेशन हो रही थी तो जो हिंदुस्तान आर्मी के जेट्स थे वो फ्लावर फेंक रहे थे लोगों पे, और बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया, लग्जरियस टाइप, पता नहीं कितने स्पेशल गेस्ट, 7,000 स्पेशल गेस्ट को बुलाया गया जो बिलियनरी अरबपति लोग थे। तो पूरे हिंदुस्तान के लिए जो सेलिब्रिटी थे सबको बुलाया गया। तो ये उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया इज़ हिंदू स्टेट नॉट अ सेकुलर। जो राम टेम्पल की बात कर रहे हैं, गांधी को भी बोला था कि भाई हम यहाँ पे राम टेम्पल बनाना चाहते हैं, मुगलों ने इसको तोड़ दिया था, तो इन्होंने मस्जिद खड़ी कर दी थी, तो हमें इजाज़त दें। गांधी ने अपोजिट किया था, और गांधी बिल्कुल एक अकीदतमंद हिंदू था। तो गांधी ने कहा था, अहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक दफ़ा भी नहीं जाऊँगा इस टेम्पल्स में। तो उसने कहा कि क्या जो खुदा है इसको क्या ज़रूरत है कि हम उसके टेंपल में जाके उनकी इबादत करें। तो गांधी इस तरह का एक ग्रेट लीडर था, उसने भी इस चीज़ को मना किया था कि आई विल नॉट सपोर्ट जो है राम टेंपल यहाँ पे होना चाहिए, मस्जिद को मस्जिद रहने दो। लेकिन ये तो नहीं मानेंगे भाई, ये वही बात मानेंगे जो उनकी सपोर्ट में हो। तो वही बात है कि हम क्या बोलें, जो इंडिया में जो फ्यू हिंदू रिमेनिंग इन पाकिस्तान तो सेक्युलर सेल्फ, तो वही बात है कि जो इंडिया में जो हिंदू हैं वो सेकुलर क्लेम करते हैं, लेकिन वो है नहीं। जैसे पाकिस्तान में हम कहते हैं कि हिंदुओं को फुल राइट्स हैं, तो वो पाकिस्तान में इतने फुल राइट्स नहीं है। तो दोनों देशों को देखा जाए तो बस हम जो है थ्योरी में बातें करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में चीज़ें होती हैं, जो प्रैक्टिकल हमारी चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो हम क्या